मंदिर देखकर तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम फाइनली खजराना मंदिर जा रहे हैं। तो भाई मुझे ना बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मैं मंदिर कब जाऊंगी। तो फाइनली आज मुहूर्त आ गया। तो आज हम खजराना मंदिर जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे, आपको भी मंदिर में दर्शन करवाएंगे। तो आप तैयार रहिए। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, घर के सभी लोग रेडी हो रहे हैं और मेरी बेटी भी रेडी हो गई है। तो मैं आपको खजराना मंदिर लेके चलूँगी, तो आप भी मेरे साथ दर्शन करिए। तो चलते हैं। तो ऑटो वाले भैया को बुलाकर हम घर से निकल जाते हैं और मैं गणेश मंदिर जाने के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार करी थी और आज वो दिन आ ही गया है। तो शाम को हम जा रहे थे, तो ट्रैफिक देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लग रहा था, लेकिन हम मंदिर पहुंच चुके थे। तो वहाँ हम भगवान के लिए, गणेश जी के लिए लड्डू लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और चलो भाई अब दर्शन के लिए चलते हैं, क्योंकि इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ इंदौर के सबसे जादुई और आस्था से भरे स्थान। इस मंदिर का निर्माण 1735 में मराठा रानी अहिल्याबाई होल। कहानी ये है कि गणेश जी की मूर्ति को मुगलों से बचाने के लिए इसे सालों तक एक कुएं में छिपा कर रखा था। उसके बाद रानी अहिल्याबाई जी ने गणेश जी की मूर्ति को निकलवाकर यहाँ पर स्थापित किया गया। तो दर्शन करने के बाद हम कलावा बंधवाते हैं, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। तो मैं अपनी बेटी को वही बंधवा रही थी और वो बड़े चाव से बंधवा भी रही थी। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपकी नज़र इन बड़े कलशों पर जाएगी। इनकी सुंदरता और इन पर की गई बारीक कारीगरी देखकर मन मोहित हो जाता है। कहते हैं इन कलशों के दर्शन मात्र से ही मन को एक शांति सी मिलती है। यहाँ मराठा की वास्तुकला की एक खास पहचान है। होलकर राजवंश के समय बने मंदिरों में आपको ऐसे ऊंचे स्तंभ, भव्य द्वीप स्तंभ अक्सर देखने को मिलते हैं। ये कलश इंदौर की शान और हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। तो गणेश जी के दर्शन के बाद मंदिर के ठीक पीछे भोलेनाथ जी का यह सुंदर दरबार है और यहाँ देखिए महादेव जी का सबसे प्रिय और शांत स्वरूप विराजमान है, विशाल नंदी जी। यहाँ आने वाले भक्त अपनी हर मनोकामना नंदी जी के कान में कहकर जाते हैं। इस विश्वास के साथ कहते हैं कि महादेव ज़रूर उनकी पुकार सुनेंगे। तो दोस्तों मैं भी यहाँ इंतज़ार करने लग जाती हूँ कि मुझे भी अपने मन की बात मैं भी इंतज़ार करने लग जाती हूँ कि मैं भी अपने मन की बात नंदी जी को कहूँ और वो मेरी बात महादेव जी तक पहुँचा दे। तो मैं भी यहाँ इंतज़ार करने लगती हूँ और फिर उसके बाद मैं आगे दर्शन करती हूँ। तो यहाँ नर्मदा माता की मूर्ति है जिनका वाहन मगर है और आपने भी यहाँ पर देखा होगा। और जब यहाँ से आप मंदिर ऊपर देखते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दोस्तों खजराना गणेश मंदिर आकर मन को जो शांति मिली है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो आप भी अगर इंदौर आएँ तो यहाँ मत्था टेकने ज़रूर आएँ और यही हम सोचते हैं कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे बस। और फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं और काशी अपने मामा मामी के साथ बाहर आती है और मैं भाई थोड़ा सा व्लॉग वगैरह बनाने लगती हूँ। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। तो आप मंदिर देखो, यहाँ से तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये मंदिर का शायद पीछे वाला गेट है, आपको आगे से दिखा दिया है। तो अब हम घर की ओर निकलते हैं, चलिए। तो गाइस जल्दी से हम ऑटो में बैठकर घर पहुंच ही चुके थे और फिर उसके बाद तो हम मंदिर से घर पहुंच गए थे और हमारे दर्शन हो गए थे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं फिर प्यारे से व्लॉग में।